जब मदीना में आए तो वहाँ पूरे मदीना में एक ही मीठे पानी का चश्मा था और उसका मालिक यहूदी था। अब वो यहूदियों को भी पानी फरोख्त करता था और मुसलमानों को तो बहुत तंग करता था, महंगे दामों भी नहीं देता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम आए, कहा या रसूलल्लाह बहुत परेशानी है, एक ही कुआं है बेरे रूमा, उसके अलावा तो मदीना में पीने वाला पानी कोई नहीं और उसका मालिक यहूदी है, इस तरह हमें तड़पाता सताता है, हमें पानी नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाया और जायज़ा लिया तो आका इस्लाम ने फरमाया सहाबा को मुखातिब करके, भाई कौन है तुम में से जो मुसलमानों के लिए आसानी करे, मैं बहैसियत रसूल उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फ़ौरन से खड़े हुए। आज हमारे यहाँ कोई नेकी का मौका आता है तो 100 बार सोचते हैं कि मेरी जेब में तो इतने हैं, अभी मैंने बिल जमा करवाना है, अभी मैंने फलां काम करना है, मैंने अभी फलां बेटे का ये मामला करना है, बेटी के लिए ये करना है, अपने लिए मैंने लिबास, अब 100 किस्म की ज़रूरतें ज़हन में आती हैं। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला इतनी अजीम शख्सियत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जैसे कलिमात निकलते हैं सबसे पहले हाथ उठाते हैं, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। कहा जाइए उस यहूदी से बात कीजिए। अब यहूदी से बात की, यहूदी शुरू से बड़े मक्कार है, अभी भी बड़े मक्कार है। रोए ज़मीन के ऊपर सबसे मक्कार कौम यहूदी हैं और हर मजहब के लोगों को तंग करने वाले यहूदी हैं। उससे बात की कि भाई ये कुआं कितने का फ़रोख्त करते हो? उसने कहा जी मैं क्यों फ़रोख्त करता हूँ, ये तो मेरी तिजारत का एक ही ज़रिया है, लोग यहाँ से पानी ख़रीदते हैं, उससे मेरा गुजर बसर होता है, मैं क्यों बेचूँगा। कहा तुम अपने जहन के मुताबिक जो कीमत सोचोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो वक्ती तौर पे मुझे फ़ायदा मिलेगा, जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे फिर क्या करूँगा। फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ी बड़ी पेशकश की लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। बिलाखिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला चूँकि वो भी ताजर थे, कारोबारी आदमी थे, उन्हें पता है कि कारोबारी आदमी को अब कैसे कायल करना है। उसे कहते हैं अच्छा यार तुम अगर नहीं बेचना चाहते ना बेचो, मुझे अपने इस कुएं के अंदर हिस्सेदार बना लो, आधा कुआं तुम्हारा आधा मेरा। उसने कहा उस्मान कैसी बातें कर रहे हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और पानी भी कभी तकसीम हो सकता है और कभी कुआं भी तकसीम हो सकता है। कहा क्यों नहीं हो सकता, हम वक्त मुकर्रर करते हैं, एक दिन कुआं तुम्हारा एक दिन कुआं मेरा। कहा अच्छा, अब अपनी बिसात के मुताबिक, सोच के मुताबिक बहुत बड़ी कीमत का मुतालबा करता है जो उसके ख्याल में शायद नामुमकिन था कि कोई भी बंदा मदीने के अंदर इतनी कीमत जो है अदा नहीं करेगा। कितनी कीमत? 12,000 दिरहम। ततग्रामी जो अभी भी मालियत के मुताबिक लाखों रुपए बनते हैं। वो वक्त है जब सहाबा किराम हिजरत करके आए हैं, कसम पुरसी के हालात हैं, इंतहाई तंग दस्ती का ज़माना है। उस वक्त मुसलमानों से मुतालबा किया जा रहा है 12,000 दिरहम दो तो फिर आधे कुएं के हिस्सेदार तुम बन जाओ, तुम मेरे साथ जो है शराकतदारी में आ जाओ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा कि जन्नत के मामले में, जन्नत के मुकाबले में 12,000 दिरहम की कोई वैल्यू है। फ़ौरन 12,000 दिरहम दिए और ये तय हुआ कि एक दिन कुआं तुम्हारा, तुम पानी फ़रोख्त करो, दूसरे दिन कुआं मेरा, मैं उसे फ़रोख्त करूँगा। लिहाजा अब जिस दिन यहूदी की बारी होती तो ना यहूदी उसके पास जाते ना मुसलमान जाते, क्योंकि बड़ा मक्कार आदमी था और बड़े महंगे दामों पानी बेचने वाला था। और जिस दिन बारी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की होती, आपने पूरे मदीने में ऐलान किया था कि भाई जो भी आदमी, जो भी इंसान, चाहे वो यहूदी है चाहे मुसलमान है, इस पानी से जितना फ़ायदा उठाना चाहे उठा सकता है। तो ये आसानी, ये सहूलत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आम मुसलमानों के लिए पैदा की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान तुमने अपने लिए जन्नत का टिकट जो है वो हासिल कर लिया। अब चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद यहूदी को अंदाज़ा हो गया कि मेरा तो कारोबार ठप हो गया है। उसने कहा अच्छा उस्मान अब तुम पूरा कुआं खरीद लो। गो के अब उस्मान गनी को ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरत थी अल्लाह पूरी कर रहा है। लेकिन फिर भी ज़हन में ये है कि मुसलमानों के लिए एक दिन सब्र भी क्यों करना पड़े, कि एक दिन उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है कि अगले दिन बारी आएगी तो फिर पानी लेंगे। कहा अच्छा बताओ कितनी कीमत और मांगते? कहा 8,000 दिरहम और दो। तो गोया कि 20,000 दिरहम में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुआं ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक़फ़ किया और अपने लिए जन्नत का रास्ता आसान कर लिया। ये पहला मौका
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, फिर मदीना के अंदर मस्जिद नबवी बनाई गई। सहाबा की तादाद बढ़ने की वजह से मस्जिद छोटी पड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुलाया और उनसे मशवरा किया और उनके सामने तजवीज़ रखी कि हमारी मस्जिद छोटी हो चुकी है, अफराद ज़्यादा हो चुके हैं, मुसलमानों की तादाद बढ़ चुकी है, लिहाजा मस्जिद में हमारी मुसलमान जो है वो पूरे नहीं आ रहे। अगर कोई अल्लाह का बंदा के साथ वाली जगह ख़रीद के मस्जिद के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए वक़फ़ कर दे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। तो सबसे पहला हाथ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का उठा। वो यतीम बच्चों की जगह थी, वो ख्वाहिशमंद थे कि हम वैसे ही हम वक़फ़ कर देते हैं, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नहीं, तुम यतीम बच्चे हो, लिहाजा उन्हें तोहफ़तन वो कीमत अदा की और उन्हें मजबूर किया कि आप ये कीमत रखें। और वो ज़मीन मस्जिद नबवी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे के मुताबिक और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए, जन्नतियों में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए 10,000 दिरहम में ख़रीद के जो अल्लाह की रज़ा के लिए वक़फ़ कर रहे। इसी तरह जाता गिरामी तबूक का मौका था, खैबर का मौका था, जितने भी ग़ज़वात हुए सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले और साथ लड़ने भी वाले। सिर्फ ये नहीं था कि माल खर्च कर देते और यहूदियों की तरह जैसे उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा क्या मूसा जा तू और तेरा खुदा जो है वो फ़िरौन का मुकाबला करे, ऐसी बात नहीं, बल्कि तलवार पकड़ के भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया करते। कुछ लोगों ने ये एतराज़ भी किया हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर कि पहला हक़ व बातिल का मार्का बदर जो था उसमें ये शरीक नहीं हुए। लेकिन ज़ात गिरामी इंसान के लिए बहैसियत मुसलमान हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अगर वो मानते हैं तो ज़रिया निजात है, अगर नहीं मानते अपनी सोच के मुताबिक उसमें से कोई रास्ता निकाल लेते हैं तो वो रास्ता सिराते मुस्तकीम तक नहीं पहुँचने वाला। अब इनकी अहलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा शदीद बीमार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस्मान तुमने हमारे साथ नहीं जाना, तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखना है, तीमारदारी करनी है, साथ उसामा बिन ज़ैद उनको भी नहीं लेके गए, उन्हें भी कहा कि तुमने उस्मान की मदद करनी है। और यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने हमें फतह दी तो वहाँ जो माल गनीमत मिलेगा जो आम गाजियों के अंदर तकसीम होगा उतना ही हिस्सा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी दिया जाएगा, क्योंकि वो मेरा हुक्म मान के मदीना में रहे हैं। तो उसके अलावा जाता में जितने भी गज़वात ओहद का हुआ, खंदक का हुआ, खैबर का हुआ, तबूक का हुआ, मक्का का हुआ, जितने भी गज़वात हुए सब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने वाले। जब ओहद के अंदर सहाबा किराम की मामूली सी गलती से 70 सहाबा किराम शहीद होते हैं तो सबसे पहले उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला तलवार पकड़ के नबी करीम के सामने खड़े हो जाते हैं और जितने भी नेज़े और जितने भी तलवारें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बरसाई जाती हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अपनी पीठ के ऊपर खाते हैं। तो गोया कि माल देने की बारी आती है तो एक लम्हे का तवक्कुफ नहीं करते, और अगर जान पेश करने की बारी भी आती है तो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते। उनका मतमा नज़र सिर्फ और सिर्फ ये है ऐसे मौके जो मुझे मुयस्सर हैं अल्लाह की तौफीक से कहीं वो ज़ाया ना कर दूँ, कहीं उन जो है सही मानों में उससे फ़ायदा जो है उससे महरूम ना हो जाऊँ। फ़ौरन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर लब्बैक कहते और फ़ौरन जो है मैदान में कूद पड़ते। खैबर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुमकिन है कि बड़ी शदीद लड़ाई हो और बड़ा लंबा तवील सफ़र था 450-500 मील का और शदीद गर्मी का आलम था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अर्सा पहले से ही सहाबा किराम को उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार कर रखा था कि अब हमारा अगला टारगेट जो है वो खैबर है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने 10,000 फौजियों की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। रसूलुल्लाह 10,000 फौजियों का जितना भी सामान होगा, खाने पीने का, असलहा, सवारियाँ, जो कुछ भी है सारा कुछ मैं दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस्मान तुमने तो जन्नत दोबारा हासिल कर ली। फिर कहा रसूलुल्लाह 1,000 ऊँट भी देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जन्नत की बशारत दी। फिर कहा रसूलुल्लाह 100 ऊँट भी देता हूँ
और 1000 दिरहम भी देता हूँ, तो बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपना माल पेश करके बार बार जन्नत का टिकट जो है वो हासिल कर सकता। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनते हैं, तो वो चंद लोग मजलिस शूरा के 4 या 5 अफराद जिनके साथ बड़ा ही अहम मामले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मशवरा किया करते थे, उनमें सरे फहरिस्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने अहद खिलाफत में हाजी करने के लिए जाते हैं, तो अपना नायब अपने पीछे जो है अपना जानशीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बना के जाते हैं। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आता है, तो फिर हज़रत उमर फारूक भी वही हैसियत, वही मर्तबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी को देते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ देते हैं, उसी तरह की शान और शौकत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी देते हैं। कि अगर सिर्फ 2 लोगों से मशवरा करना है, सिर्फ 2 लोगों से, इतना हसास मामला है कि लोगों को कानो कान खबर ना हो, तो उन 2 लोगों में पहला आदमी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत ज़ात गिरामी सिर्फ नबी अलैहि सलाम के ज़माने में नहीं रही, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी जब भी मुसलमानों को किसी माली लिहाज से ताउन की ज़रूरत पड़ी है, तो सबसे पहले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हाथ उठाया है। बड़ा मशहूर ज़माना वाक़या, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कैद साली होती है, मदीने में खाने पीने का साजो सामान सारा ख़त्म हो जाता है, मुसलमान इंतहाई परेशान हैं कि अब क्या होने वाला है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रात की तारीकी में मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, अल्लाह मेरे अहद खिलाफत में उम्मत को जो भूखा प्यासा ना मारना, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में क्या जवाब दूंगा, अल्लाह नरमी फरमा, अल्लाह रहमत फरमा। अब परेशान तरीन हालात गुजर रहे हैं कि अचानक एक आदमी बहुत बड़ा सौदागर 1000 ऊँट के ऊपर साजो सामान लेके मदीना में आता है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले उसके पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि भाई ये जो गल्ला तुम लेके आए हो कितने का बेचोगे। उसे भी पता है कि क्या तसाली है, जब ज़ात गिरामी चीज़ें कम होती हैं उनकी कीमत जो है वो बहुत बढ़ जाती है। अब पता है कि हर बंदा मजबूर है, जो भी कीमत मांगूंगा भरने के लिए तैयार होंगे। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा जितनी कीमत मांगते हो मैं देता हूँ। वो सारे के सारे 1000 ऊँट जो हैं खरीद लिए, ला के अपने पास रख लिए। अब बाकी ताजरों को भी पता चला, बाकी सौदागरों को भी पता चला, वो भी बारी बारी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आ रहे हैं। कहा उस्मान पता चला तुमने 1000 ऊँट हमारे साजो सामान खरीदे हैं, उसके ऊपर अनाज है, खुर्द नोश का सामान है, सामान रसद है, खाने पीने की चीज़ें हैं, लिहाजा हमें डबल कीमत पे बेच लो। जितनी भी तुमने खरीदी मुनाफे के साथ हम जो है तुम्हें डबल करके देते हैं। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाएँ उनके एसार पे, उनकी कुर्बानी पे, उनकी सखावत, उनकी फयाजी पे। कहते हैं भी मैंने ये माल उसको देना है जो मुझे 10 गुना मुनाफा देगा, 10 गुना मुनाफा। ज़ात-ए-ग्रामी के हर साली का ज़माना, परेशानी की कैफियत, लोगों के पास पैसे मौजूद ही नहीं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ दिनों के बाद पूरे मदीने में ये ऐलान फरमा दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि ये माल आप बैतुल माल में जमा कर लें और सारे मुसलमानों के अंदर तकसीम कर दें। तो लोग इकट्ठे होकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाते हैं। कहा आपने तो कहा था कि मैं माल उसे दूंगा जो मुझे 10 गुना मुनाफा देगा, आपने तो घाटे का सौदा कर दिया। आप तो एक खुटी पुआई जो है वो आपको हासिल नहीं हुई, 1 दिरहम तक आपको हासिल नहीं हुआ। कहा कुरान में अल्लाह का वादा है कि जो बंदा एक नेकी करता है अशर अमसालिहा, मैं 10 गुना बढ़ा के उसे देता हूँ। और जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं उनके साथ अल्लाह का वादा है कि मैं 700 गुना बढ़ा के दूंगा। और भाइयों मैंने घाटे का सौदा नहीं किया, मैंने तो अल्लाह से जन्नत का सौदा कर लिया। तो ज़ात-ए-ग्रामी ये वो अजीम शख्सियत जो शर्म व हया के पैकर थे, जो सही मानों में नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले थे, अपना माल भी आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पे कुर्बान कर दिया और अपनी जान भी दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दी। जब इन्हें खिलाफत मिली 12 साल तक खलीफा रहे और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद में जो लोग दीन इस्लाम में दाखिल हुए बहुत से मुर्तद भी हो गए।
सबसे पहले उन इलाकों का दिफा किया और उन्हें दोबारा दीन इस्लाम में दाखिल किया और 22 लाख मुरब्बा मील से बढ़ के बहुत लंबी चौड़ी सल्तनत के हाकिम रहे। 12 साल तक हुकूमत की। पहले 6-7 साल तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन आखिर में यहूदियों ने भी मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किया और बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया। जिनका सर करना जो था उनका सरदार अब्दुल्ला बिन सबा, बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला लेकिन दिल में निफाक रखने वाला, और उसे पता था कि मैंने उस मुसलमानों की सफ़ों में दरार डालनी है और मैंने इस अजीम हस्ती को जो है सफ़ा हस्ती से मिटाना है। उनके खिलाफ साजिशें करता है, लोगों में बातें फैला रहा है। ये तो बंदा नहीं ठीक, ये तो खाइन है, बदयानत है, अपने कबीले के लोगों को, अपने ख़ानदान के लोगों को हुकूमत के अंदर जो है ओहदे दे रहा है और अपनी मर्जी के मुताबिक बैतुल माल में से लोगों में माल तकसीम कर रहा है। इस तरह की साजिशें जो है वो शुरू कर दी। कूफा से, बसरा से चंद हज़ार लोग जो है इकट्ठे होके मदीना के मुहासरा करने के लिए आ जाते हैं। क्या जी कहा, अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ये खाइन हो चुके हैं, बदयानत हो चुके हैं। अल्लाह ने जो इनको जिम्मेदारी दी थी उसे सही तौर पे अदा नहीं कर रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि बाहर सहाबा को पता चला, उनके पास गए, उन्होंने बताया कि ये साजिशें हैं, इससे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर तोहमतें हैं, ऐसी बात नहीं है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु वो तो खौफ खुदा से डरने वाले हैं और बार बार तो जन्नत का टिकट इसीलिए हासिल कर रहे हैं कि मेरे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाए। इतनी बार जन्नत की बशारत वसूल करने के बावजूद दाता गिरामी उनके खादिम, उनके ग़ुलाम बयान करते हैं कि जब कभी गुजर कब्रिस्तान के पास से होता, अपने खादिम से कहते भी सवारी को रोको। सवारी से नीचे उतरते, कब्रिस्तान में जाते, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते और देर तक इसी फिक्र में रहते कि बिल आखिर मेरा भी मुकाम यही है। और इतना रोते खादिम बयान करते हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की दाढ़ी मुबारक जो है आंसुओं से तर हो जाती है। ग्रामी इतनी मर्तबा जन्नत की बशारत सुनने के बावजूद देखिए उनके दिल में अल्लाह का खौफ कितना है, अल्लाह का डर कितना है। तो ये इन अजीम हस्तियों की ज़िंदगियाँ जो हैं हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और हमारे लिए उसवा है कि हमारे पास जितना मर्जी मान हो, जितना मर्जी मुकाम मर्तबा हो, असल हैसियत वही है जो अल्लाह की निगाह में है। और अल्लाह की निगाह में हैसियत सिर्फ किसको है? तकवा को हासिल है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह में सही मानों में कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।